ये आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है लक्ष्मण प्रसाद यादव। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं दलित मजदूर किसान मोर्चा के और पूर्व सांसद प्रत्याशी आरपीआई भी रह चुके हैं झंझारपुर से। आइए इनसे हम बात करते हैं 2020 विधानसभा चुनाव को लेकर, जो कि संभावित उम्मीदवार फुलपरास विधानसभा से बताए जा रहे हैं। तो लक्ष्मण प्रसाद जी, आप हमें कुछ बताएं कि आप झंझारपुर विधानसभा से उम्मीदवार के रूप में सबसे चर्चित नाम में आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक उम्मीदवारी की बात है और चर्चा की या चर्चित होने की, तो इससे पूर्वत मैंने बहुत सारे ऐसे कार्यों को अंजाम दिया हूँ जो वर्तमान विधायक क्षेत्र में हैं, वर्तमान सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, एक्स एमएलए हैं, उन लोगों का ये काम था। आज के दिन में जैसे दिखाई देता होगा, बहुत सारे धन्ना सेठ, माफिया दलाल, आपराधिक प्रवृत्ति किस्म के लोग भी टिकट दावेदार के होड़ में लग चुके हैं। जैसे ट्रेन का टिकट कट रहा है, उस लाइन की कतार में खड़े हर पार्टी ऑफिस में पटना में चौराहे पर कार्यालय, आसपास कोई भी पार्टी का कार्यालय ऐसा नहीं है वहां पर भीड़ भाड़ भारी भरकम का नहीं है। और जहां तक नेता जाति का स्तर है, सामाजिक कार्यकर्ता का, समाजवादी साथियों का, उन्हें भी गलत इस्तेमाल करते हुए ये लोग दिखाई पड़ रहे हैं। कितने हमारे राजनीतिक साथी हैं, गांव घर के समाजवादी सरीखे लोग हैं, जो कहने के लिए तो नेताजी हैं, लेकिन वो अपनी गरिमा को भूलते जा रहे हैं और वैसे वैसे धरना सेठ, माफिया दलालों के चक्कर में अंकुश में शिकार होते जा रहे हैं और उनके लिए नामों का गुणगान कर रहे हैं हर पार्टी के कार्यालय में जाकर के, और पार्टी सबको, राष्ट्रीय अध्यक्ष सबको गुमराह करते हुए उनके नाम पर जो है सहमति जतवा रहे हैं। और 500 का मजदूर वो बन चुके हैं। ये माफिया दलाल लोग पैदा जो हो चुका है आज की राजनीति में, जो घिनौना हरकत कर रहा है, वो लोग इन लोगों को 500-200 रुपया का प्रलोभन दे करके पर डे पर उन लोग को एक डॉग की तरह खड़ा कर दिया है। आपके फुलपरास में जो अभी वर्तमान में विधायक है, उनके विकास से आप कितना खुश और कितना दुखी नजर आ रहे हैं? देखिए, खुशी और दुखी मुझे नहीं होना चाहिए, और मैं अगर खुशी हो जाता हूँ इससे क्षेत्र का खुशहाली की जनता के लिए आपसे जनता की जहाँ तक बात है खुशहाल होने की और विकास और विकसित समाज बनाने का, वो सपना अधूरा रह गया फुलपरास विधानसभा के आम जनताओं का। फुलपरास विधानसभा गरिमामयी विधानसभा बिहार में चर्चित रहा है। फुलपरास वो धरती है समाजवादी का गठ रहा है। वहीं से धनिकलाल मंडल जैसे लोग भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री बने, राज्यपाल बने। कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर एक समय बिहार का नेतृत्व करता हुआ करते थे। फुलपरास से विधायक बनकर के मुख्यमंत्री की गद्दी को सुशोभित किया बिहार में और फुलपरास का नाम रोशन किया था। वर्तमान विधायक को आप 100 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान विधायक कहने के लिए विधायक स्वरूप एक पुतला है, करता कोई और है, नाम के लिए यादव विधायक है, लेकिन करने धरने वाला सब एक पर्दे के पीछे से काम दिखाई पड़ रहा है और कर रहे हैं। इसलिए विधायक, जहां तक जनता जिस आशा और अरमान के साथ वोट दिया था सुशासन का राज और नीतीश कुमार का नाम पर, लेकिन वो नीतीश कुमार और सुशासन भी वहां पर कुछ शासन ही दिख रहा है, और सुशासन और नीतीश कुमार फेलियोर 0/0 साबित हो रहे हैं और विधायक उसी परिधि में दिखाई पड़ रहे हैं। कोई विकास नाम की चीज नहीं है। तो आप बताइए कि फुलपरास में बदलाव की जरूरत है या नहीं? बिल्कुल है, चूंकि 25% भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का जो सपना था प्राइवेट स्कूल में प्रत्येक स्कूल में नामांकन हो, जो आप फुलपरास विधानसभा के अंतर्गत जाएंगे तो सैकड़ों स्कूल दिखाई पड़ेगा, हजारों स्कूल। जो उस स्कूल में फीस प्राइवेट स्कूल में पड़ता है कम से कम 5,000 रुपया, 2,000 रुपया महीना पड़ता है, 10,000 एडवांस हर साल री एडमिशन नाम पर लिया जाता है, कैप्टेशन नाम पर, लेकिन वो पैसा और वो स्कूल का विजिट आज तक कोई विधायक नहीं किया है। वर्तमान विधायक भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुआ है, सांसद भी दर्शक बना हुआ है। ये सब नेता का काज था, जनप्रतिनिधि का वर्ग था, लेकिन मैंने वो कर दिखाया है कई जगह पर। और मैं जिस स्कूल में दावे के साथ बता रहा हूँ, अगर जाऊंगा या बोलूंगा तो उस स्कूल को अगर चलाना पड़ेगा तो मेरे आदेशानुसार बच्चे का नाम लिखना पड़ेगा, लिखता है हर साल। आपके झंझारपुर में आप एक नाम से बहुत ज़्यादा चर्चित है, आंदोलनकर्ता। जो आंदोलन ही बराबर आप कोई भी काम के लेके, चाहे हॉस्पिटल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कोई भी व्यवस्था को आप देखते कि आपने अनुमंडल कार्यालय में नहीं अवेलेबल है, उसके लेके आप कोई भी पदाधिकारी से भी भेजे जाते, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, झंझारपुर और फुलपरास की जहाँ तक बात है, कोई साल ऐसा नहीं है
और साल का 6 महीना ऐसा नहीं है जो उसमें मैं स्ट्राइक करता नहीं हूँ। मैं 6 महीना में जरूर साल में करीब 6 स्ट्राइक करता हूँ, और उसमें कोई पदाधिकारी नया आते हैं तो उनसे जान पहचान मेरा फील्ड में होता है, अनशन के दौरान होता है। वो पदाधिकारी जब तक रहते हैं तो मेरे नाम से जरूर यादाश्त रखते हैं। इस बार जो ये आपदा जो बाढ़ जो आया था उसमें आप लक्ष्मण रेखा करके एक किचन भी आप चलाए थे, उसका भी हम वीडियो देखे हुए थे सोशल मीडिया के माध्यम से। ये सब आप करते कहाँ से हैं? देखिए, कोई अगर प्लान होता है, कहावत है, बड़े बुजुर्ग लोग कहा करते थे, और हमारी फैमिली में हमारे दादा पैसे से शिक्षक थे, बशर्ते कुछ ऐसे कारणों की वजह से सामाजिक व्यवस्था में भूचाल परिवर्तन लाने के उद्देश्य से शिक्षक पद से इस्तीफा दे चुके थे। एक समय में रिजाइन दे करके समाज सेवा में लगे थे, और वो भी कहा करते थे, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, 7 खंड 9 दीप जले सबका दाता राम है। तो मैं कहाँ से लाया? ना मैं किसी से रंगदारी लेता हूँ, ना मेरा कोई कार्यकर्ता मेरे नाम पर, लक्ष्मण रेखा नाम पर रंगदारी या चंदा चिट्ठा मांगता है। और मैं चैलेंज करता हूँ प्रशासन को, कहीं ऐसा हो मेरे नाम पर तो कार्यकर्ता के बशर्ते पहले मेरे हाथ में हथकड़ी लगे और वो मेरे लिए चूड़ी साबित होगा। लेकिन जनता की दुआ और आशीर्वाद होता है, कहीं ना कहीं ऐसे जब मेरे मंड में उपकता है, वो परिस्थिति होता है, तो परिस्थिति का मैं सामना करता हूं। लक्ष्मण रेखा तटस्थ होकर के उस परिस्थिति का सामना करता है और जनसेवा में हाथ बटाने का काम करता है। क्या आपको इस बार लगता है कि फुलपरास की जनता आपको एक बार सेवा करने का मौका देंगे? देखिए, समाजवादी गठ फुलपरास है, और जब भी कोई विकट परिस्थिति आया है और नेता उस समय में अगर दिखाई नहीं पड़ता है तो उस परिस्थिति में लक्ष्मण रेखा जरूर दिखाई पड़ता होगा। फुलपरास हो या झंझारपुर, याद दिला दूं जैसे उदाहरण स्वरूप 30 जनवरी की बात है, 30 दिसंबर की बात है 2019, और नया साल 1 जनवरी हुआ है 1 जनवरी ऐसा यादगार पल है जो मेरा उस दिन जन्मदिन का डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन 30 दिसंबर 2019 से 1 जनवरी 2020 तक भूख हड़ताल अनशन अनिश्चितकालीन मेरा वहां पर था, जो छात्र अध्यक्ष झंझारपुर जिला इकाई कमेटी रिपब्लिकन पार्टी गणेश कुमार के नेतृत्व में मैंने करवाया था। इस बार झंझारपुर विधानसभा से बहुत धरना सेठों का नाम आ रहा है, जिसमें आपको हम एक एक करके नाम बताते हैं। जैसे अभी वर्तमान में विधायक हैं गुलाब यादव, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, उनके लड़का जो है नीतीश मिश्रा, सुनील झा, गंगा प्रसाद गंगोत्री, सदानंद सुमन, राकेश यादव, न जाने और कई का नाम आता है। इन सबों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये जितने आपने लिस्ट बताया है सब तो बताऊंगा ही। सबसे पहले मैं एक अच्छे समाज वर्तमान विधायक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं वो भी बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये दूर करना चाहता हूँ, एक अच्छे समाजवादी साथी सरीखे नेताजी हैं जो कई वर्षों तक मेरे साथ भी राजनीति में रहे हैं। एक मंच पर मैं रहा हूं, जिनका नाम है सदानंद जी, जो सदानंद सुमन जादव हैं और बराबर जन सेवा में रहे हैं, और वो भी प्रयासरत हैं। और जहां तक दिखाई दे रहा है संकेत, जो भी विधानसभा में आएंगे उनको छोड़ करके कोई नेता ऐसा नहीं जो राजनीतिक सेवा में जनता के लिए समर्पित रहा हो। और सब मौसमी मेढक, बरसाती मेढक जिसे कहते हैं, छाता जिसे कहते हैं, जनता के लिए एक छाता बनकर तैयार हो रहा है। लेकिन वो छतरी के तले जनता झंझारपुर का रहने वाला नहीं, जनता सब जानता है। आने वाले दिन में जरूर कैंडिडेट को पसंद करेगा जो विधायक जो होगा। और जनता चूंकि जागरूक झंझारपुर का हो चुका है, चूंकि आप देखते होंगे झंझारपुर में विधायक जो एक बार होता है दोबारा विधायक नहीं होता है। जैसे नीतीश मिश्रा जी हुआ करते थे, जगन्नाथ मिश्रा हुआ करते थे, बदलते गए, और वो झंझारपुर अब ऐसा जागरूक हो चुका है जो नीतीश मिश्रा भी लगातार 3 टर्म होते रहे। लेकिन जब जनता में यह आभास हो गया, आकलन हो गया, जनता जागरूक हो चुका है, चूंकि इस कारण उनको भी पता साफ कर दिया। और गुलाब यादव आए थे, गुलाब यादव का भी पता साफ होने वाला है। अगर क्षेत्र जाएंगे तो, या हो सकता है तो पार्टी कार्यालय से ही उनका पता साफ हो जाएगा, चूंकि तेजस्वी जी को भी संकेत मिलता होगा या मिल गया होगा। अगर तेजस्वी जी वाकिफ होंगे तो कैंडिडेट जरूर बदलेंगे, और कैंडिडेट सही चयनित नहीं हुआ, शिक्षा माफिया धरना सेठ अगर हाथ लग गया लालटेन का, तो लालटेन रास्ता में ही टूट जाएगा, बुझ जाएगा। और परिस्थिति में जो भी कैंडिडेट आएंगे, अगर भाजपा भी कैंडिडेट देने में थोड़ा भी चूक किया तो भाजपा का भी सीट नाकामयाब रहेगा। उस परिस्थिति में जनता विकल्प चुनेगा, और जो भी वैसे लक्ष्मण रेखा हो या जो संघर्षशील साथी उस मैदान में रहेंगे वो जरूर चुनाव जीतेंगे। चाहे रेखा रंजन जी भी मैदान में होगा तो चुनाव जीतेंगे, सदानंद जादव जी रहेंगे तो भी जाएंगे, जीतेंगे। आप झंझारपुर के मतदाता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे 2020 चुनाव के लेकर? देखिए, झंझारपुर की जनता के प्रति मुझे आशा और विश्वास है, जनता बहुत जागरूक हो चुका है, बशर्ते भोला भाला है। तब है जो धन्ना सेठ शिक्षा माफिया
ये दलाल लोग जो पैदा हो चुके हैं, जैसे बहुत सारे हैं, नाम तो लेना नहीं चाहिए बशर्ते आपने जो बताया है नाम सुनील कुमार झा जी, इनसे से आप पूछिएगा आज 25% बच्चे का आप कितने जगह नाम लिखा है, स्कूल चल रहा है इन लोगों का, बहुत सारे शिक्षा सेक्टर उद्योग जो कहते हैं, कहीं ऐसा हरवाहा चरवाहा का, खेत मजदूर का, किसान का, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला मजदूर, घास छिलने वाली, धान काटने वाली मजदूर, महिला माँ बहन का बच्चे नहीं पढ़ता होगा, गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ते होंगे, मिस्त्री ईटा पत्थर ढोने वाले बच्चे नहीं पढ़ते होंगे, दिल्ली खटने वाले पलायन करने वाले घर के बच्चे नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन लक्ष्मण रेखा का ऐसा द्वार और आशीर्वाद जनता का रहा है जो हर जाति से, मंडल से हो, केवट से हो, पासवान से हो, कुशवाहा से हो, ब्राह्मण से हो, कोई भी गांव का ऐसा बच्चा नहीं है, कोई भी पंचायत का, झंझारपुर विधानसभा अंतर्गत मधेपुर का डीएवी स्कूल हो, सेक्रेट मिशन हो, झंझारपुर का हो, डीपीएस हो, डॉन बास्को, हर जगह प्राइवेट स्कूल में हम वंचित जमात के बच्चे, गरीब गुरबों के बच्चे, शोषित पीड़ितों का बच्चा पढ़ रहा है, चाहे राम से हो, सदाई से हो, पासी से हो, साफी से हो, हर तबके के बच्चे स्कूल में पढ़ रहा है। यह आंदोलन लक्ष्मण रेखा का दिन है जो शिक्षा में 25% मुफ्त नामांकन और पढ़ाई व्यवस्था धरातल पर उतर चुका है, जो अम्बेडकर जी का सपना था जो अधूरा था। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य में भी अमूलचूल परिवर्तन झंझारपुर हॉस्पिटल अंतर्गत आया। आज महिला डॉक्टर नसीब नहीं होता था, महिला डॉक्टर है, अल्ट्रासाउंड है, जो प्राइवेट नर्सिंग होम में जाते थे, प्राइवेट दुकान में जाते थे लोग, ब्लड बैंक है, ब्लड चालू है, ब्लड टेस्ट होता है, पेशाब टेस्ट होता है, बहुत सारे ऐसे उपकरण लग चुके हैं झंझारपुर हॉस्पिटल में। और उस पर मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट हुआ, ढेर सारे नेतागण का, जदयू वाले का, तो मेडिकल कॉलेज का भी तैयारी शुरुआत हो चुका है। हमने लक्ष्मण प्रसाद यादव से बारीकी से जो भी सवाल किए इनका सटीक और अच्छे से जवाब भी दिए। लक्ष्मण प्रसाद यादव जी संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं फिलपरास विधानसभा क्षेत्र से, तो इनके हर बातों को हम बारीकी से समझे और अच्छा लगा। लक्ष्मण जी, आपको मेरे न्यूज़ चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको।